हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे B2P के एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन पेपर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में 2019 के और 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये दोनों जो 2020 और 2019 के क्वेश्चन पेपर हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसी दो का हमें आंसर देना है, ठीक। तो पहला है हमारा इसमें मेंशन द यूटिलिटी ऑफ इकोसिस्टम अंडर एनी वन मॉडर्न सिस्टम। इसका मतलब है किसी एक आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत इकोसिस्टम की उपयोगिता का उल्लेख करें, ठीक। बी है हमारा शो द यूटिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। मतलब इसका कि जैव विविधता का मानसिक जीवन में उपयोगिता को बताएं या दर्शाएं, ठीक। फिर थर्ड है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इन दोनों के बारे में लिखना है। तो पहला हमारा अर्बनाइजेशन को हम कहते हैं नगरीकरण। दूसरा है बायोडिग्रेडेशन या फिर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन यानी जैविक अपघटन, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन है आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसी तीन का आंसर देना है। तो पहला हमारा ब्रीफली स्टेट द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन के जो सोर्सेस होते हैं उनके बारे में ब्रीफली इस तरीके से लिखना है, ठीक। सेकंड है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन पॉल्यूशन विद एग्जांपल्स। इसमें जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है और ह्यूमन पॉल्यूशन होता है उसके बारे में लिखना है, किसके साथ प्लस उसके एग्जांपल्स भी देने, ठीक। फिर थर्ड है इसका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। इन दोनों के बारे में डिफरेंस लिखना है, ठीक। डी हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसका मतलब है कि ओजोन सतह क्षरण के पर्यावरण में प्रभाव पर एक संक्षिप्त लेख लिखें, ठीक। जो ओजोन लेयर होती है तो उसको क्षरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर, उसके बारे में हमें लिखना है इसमें, ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें से किसी दो का हमें आंसर देना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आंसर टू ग्रीन हाउस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें करना है कि आपदा प्रबंधन में ग्रीन हाउस के भूमिका को दर्शाइए। मतलब आपदा प्रबंधन होती है तो उसमें ग्रीन हाउस का क्या रोल है उसके बारे में हमें इसमें बताना है, ठीक। बी हमारा एक्सप्लेन द टर्म डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स विच वुड बी हेल्पफुल इन। इसका मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन शब्द की व्याख्या करें तथा उन घटकों का वर्णन करें जो डिफॉरेस्टेशन में सहायता करते हैं या फिर सहायक होते हैं, ठीक। उसका सी हमारा बैड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। मतलब डिफॉरेस्टेशन के हमारे इंडिया में क्या बैड मतलब क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके, ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किस चार के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला हमारा बायोफंगिसाइड्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तीसरा है ओजोन सरफेस डिप्लेशन। चौथा इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन पॉल्यूशन। और ये हमारा साइक्लोन्स और डी हमारा बग फिल्टर्स, ठीक। इन सब के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है इन आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है कि इन दो क्वेश्चन दिए गए हैं और में ही दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, उसके दो पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा इफ्लुएंट डोमेस्टिक वाटर के बारे में लिख दो या फिर वेस्ट वाटर या फिर इंडस्ट्रियल वाटर। और है एक्सप्लेन द टर्म एयर पोल्यूशन डिटेल्ड। मतलब एयर पोल्यूशन होता है उसके बारे में डिटेल से हमें बताना है, ठीक। तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर ही समाप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक। तो 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें से दो का आंसर देना है। तीन क्वेश्चन दे रखे हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इन इन्वायरमेंट सजेस्ट मेजर्स टू गेट बेटर कंडीशंस थ्रू इकोसिस्टम। ये फिर से रिपीट हो गया। तो इसको हम कहें इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण के अंतर्गत इकोसिस्टम पद्धति की उपयोगिता को समझाइए। इको पद्धति द्वारा बेहतर परिस्थिति प्राप्त करने के लिए उपायों का सुझाव दें, ठीक।
फिर दूसरा है हु डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स बाई विच वाटर पॉल्यूशन इज जनरेटेड। इसका मतलब है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उन घटकों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक। फिर सी है हमारा डिस्क्राइब द फॉलोइंग, इन दोनों के बारे में लिखना है। पहला मल्टी क्लोन्स और दूसरा बॉक फिल्टर्स। ठीक, ये बॉक फिल्टर दोबारा से रिपीट हो गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, 2019 और 2020 की प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर आए थे वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सब, ये ज़रूर से तैयार कर लें। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें से किसी 3 का आंसर देना है हमें। तो पहला है हमारा डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग साल्ट वाटर इनटू प्योर वाटर। तो इसका मतलब है कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की पद्धति का वर्णन करें। मतलब खारे पानी से हम शुद्ध पानी को फिर शुद्ध पानी में उसे परिवर्तित करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो उसकी जो विधि होती है उसके बारे में हमें बताना। बी है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वेंट्रिक्यूलर इम्प्योरिटी। इसका मतलब है वेंट्रिक्यूलर अशुद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, इसको नियंत्रित करने की विधि का वर्णन करें। ठीक। इसी हमारा राइट द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कमिश्नेड एंड इन्फेक्शियस रेसिड्यूज। इसका मतलब है आयोगित तथा संक्रामक अवशेषों के शुद्धिकरण के उपायों को लिखें। ठीक। फिर डी है हमारा राइट द कॉजेस ऑफ हेरिंग पॉल्यूशन एंड द मेजर्स टू कंट्रोल देम। तो हेरिंग पॉल्यूशन है इसमें, तो इसका मतलब है कि स्वर्ण मतलब जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, मतलब शोर वाला पोल्यूशन होता है, तो उसके नियंत्रण के बारे में इसमें, और कैसे क्यों होता है उसके बारे में सब लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में लिखना है कि कैसे उसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कैसे उसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन है उसके बाद। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी 2 का आंसर देना है। 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो द एयर प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसमें जो एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट था उसके एक्ट के बारे में लिखना है। दूसरा हमारा व्हाट इज मीन्ड बाई द वर्ड डिजास्टर, मेंशन द रीजन्स फॉर कॉजिंग डिजास्टर बाई मैन। इसका मतलब है कि आपदा शब्द से आप क्या समझते हैं, मनुष्य द्वारा आपदा लाने के कारणों का उल्लेख करें। ठीक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा कमेंट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी 4 का आंसर देना है। ठीक। पहला हमारा नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, सुनामी के बारे में लिखना है और मिटिगेशन के बारे में लिखना है। तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया। तो आइए आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार कर लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2022 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें।